हम वागड़ में सपना फाउंडेशन के नाम से एक संस्था चला रहे हैं, जिसमें हमारी बहन सपना की अभी नेगेटिव ब्लड ग्रुप था और उसकी डेथ ब्लड की कमी से हुई थी, और उसी के ब्लड देते दर्द को रहो। देखते हुए हम वागड़ में हमेशा ब्लड देता हूँ और अशोक जी लेके फर्स्ट टाइम रक्तदान कर रहे हैं। महीने में एक बार रक्तदान करना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं। और ये मैं आज 8वीं बार उनके यहाँ पे रक्तदान किसी की जरूरत थी, वो नेगेटिव ब्लड चाहिए था, तो उन्होंने रास्ते में से मैं खुद ब्लड डोनेट करती रहती हूँ और आज भी करूँगी और सबको मैंने आज फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करा है। अंकल से मोटिवेट होके करा था मैंने ब्लड। यहाँ पे हमें पता पड़ गया कि रक्त देने को इसको ब्लड की जरूरत है। आधी रात में आपको ब्लड की व्यवस्था करवा देंगे। पुण्य गंडी लगा में व्यवहार हो तो लाजवाब तरीकों एकत्र जिस्मा में यहाँ पर रक्तदान करने जरूर आता हूँ, क्योंकि हम जब जरूरत पड़ती है रक्त मांगते आधी रात के समय में भी कभी कभी आवश्यकता पड़ती है ब्लड की या ब्लड प्लेटों की जरूरत पड़ती है, तो रक्तदाता युवा वाहिनी हमेशा 24 घंटे 365 दिन में 3 महीने 4 महीने में ब्लड डोनेट करता हूँ। कुछ दिनों से एक नाराजगी भरा स्वर आपकी तरफ से जा रहा था, जिसमें कुछ हमें जो अनुभव होते भी थे हैं वो अनुभव मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता था, जो मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सबके सामने लाया हूँ। और शायद कहीं ना कहीं उसका भी एक इफेक्ट आया है कि आज बहुत ज्यादा रक्तदान यहाँ पर हुआ है। से मिली थी जब मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी, और 50 बार लगभग मैं भी डोनेशन कर चुका हूँ और लगभग 75-80 बार ये मेरे भाई भी कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं ललित मेनारिया और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम उदयपुर के सेक्टर 6 में आए हैं, जहां पर विशाल रक्तदान शिविर चल रहा है रक्तदाता युवा वाहिनी और G6 फार्मेसी के संयुक्त तत्वाधान में। आपको बता दें कि ये चौथा रक्तदान शिविर है और यहां आते ही सबसे पहले मेरी भी इच्छा हो गई। मैं नियमित रक्तदाता हूं और इस साल का दूसरा रक्तदान कर रहा हूं और रक्तदाता युवा वाहिनी के तत्वाधान में ही मैं रक्तदान करता हूं। साल का मेरा मिनिमम 3 बार का रक्तदान फिक्स है, कभी कभी मैं 4 बार भी रक्तदान कर लेता हूं। यहाँ पे हम जानेंगे यहाँ पे रक्तदाता युवा वाहिनी के तत्वाधान में लोग किस तरह से रक्तदान कर रहे हैं, किस तरह से प्रोत्साहित हैं और यहाँ किस तरह का माहौल चल रहा है, और आखिर में हम ये जानेंगे कि यहाँ आज कितना रक्तदान कितना यूनिट रक्तदान हुआ है। मेरा नाम कपिल कुमार शर्मा। ये रक्तदान शिविर G6 फार्मेसी और रक्तदाता युवा वाहिनी के तत्वाधान में प्रतिवर्ष 3 सालों से किया जा रहा है, चौथा साल है और हर बार 100+ यूनिट होता है, पर इस बार अभी तक 100+ यूनिट हो चुका है और लगभग 150 यूनिट से ज्यादा का टारगेट हमने इस बार रखा था और बहुत ज्यादा अच्छा रुझान मिला हमको इस ब्लड डोनेशन में इस बार। मेरा नाम विश्वजीत सिंह है और मैं रक्तदाता युवा वाहिनी से कब से जुड़ा हुआ हूँ और ये मैं आज 8वीं बार उनके यहाँ पे रक्तदान कर रहा हूँ। और रक्तदाता के लिए इसलिए मेरी इच्छा होती है क्योंकि ये दिन रात सुबह शाम मतलब बिना किसी लाइजनिंग के भी ये लोगों की इतनी सेवा करते हैं खून से रिलेटेड, इसलिए मैं आज यहाँ पे रक्तदान कर रहा हूँ। सनी पोकरना, जैसा कि सबको पता है, मैं जान रहा हूँ इस उदयपुर में लगभग अगर आसपास के लोग भी होंगे तो उनको पता है रक्तदाता युवा वाहिनी एक ऐसी संस्था है जो आधी रात को भी कभी किसी ने फोन कर दिया होगा, मैं कह रहा हूँ मेरे जान पहचान के अलावा भी कोई फोन कर देगा इनको, तो अगर इनके पास ब्लड की उपलब्धता होगी या कितनी बार प्लेटलेट्स की उपलब्धता नहीं होती है, ब्लड अगर बैंक में नहीं होता है ऐसा होता तो भी उपलब्ध कराते हैं। राजसमंद से एक बार बीच में किसी की जरूरत थी, वो नेगेटिव ब्लड चाहिए था, तो इन्होंने राजसमंद से किसी को बुलवाया गया। तो इस तरीके का जो इन्होंने नेटवर्क कर रखा और जिसे काम कर रहे हैं
एक ऐसा काम है जो निस्वार्थ काम है। तो आज इन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रखा और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, स्वेच्छा से आ रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को पता लगने लगा कि ये रक्तदाता युवा वाहिनी ऐसा एक संस्था है इस शहर में जो वाकई में लोगों के निस्वार्थ काम कर रही है, निस्वार्थ देना ब्लड उपलब्ध करा रही है, इसलिए इतने लोगों की भीड़ है यहाँ पे और निस्वार्थ ये कर रहे हैं यहाँ पे ब्लड रक्तदान। आज रक्तदाता युवा वाहिनी और G6 फार्मेसी की तरफ से जो ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, हालांकि हर साल रखते हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। और आप देखिए कि इतना अच्छा काम है कि हर जरूरतमंद के समय में इनका दिया हुआ ब्लड काम आता है। और मैं शहर वासियों को यही कहना चाहूँगा आज के माध्यम से कि भाई आप कम से कम हर 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करें, ताकि जरूरत के समय किसी न किसी जरूरतमंद के काम आ सके। रक्तदान महादान, आपके द्वारा दिया गया रक्त का एक बूंद किसी परिवार को बचा सकता है, किसी जिंदगी बचा सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें। जैसा कि जनता युवा वाहिनी और रोटरी उद्यम के तत्वावधान में जो रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है, युवा वाहिनी ने ये आज चौथा रक्तदान शिविर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करूंगा, शहरवासियों से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें। धन्यवाद। रक्तदान की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे अशोक जैन सर है। वैसे पापा ने हमेशा बोला कि ब्लड देते रहो, मैं हमेशा ब्लड देता हूँ और अभी अशोक जी लेके आए हमारे को यहाँ पे, इस बार ये कर। हाँ, नियमित रक्तदान। रक्तदान करके बढ़िया लग रहा है सर। और फर्स्ट टाइम रक्तदान कर रहे हैं। बिल्कुल सर, फर्स्ट टाइम। किसने प्रोत्साहित किया रक्तदान? प्रोत्साहित करने वाले हमारे 4 भाई हैं और ये पीछे अनूप जी और मेन हमारे भाई साहब अक्षय जी और कैलाश जी और कपिल जी हमारे परम मित्र हैं। ये तो बहुत पुण्य कर्म है। व्यक्ति इस रक्त को पैसे से नहीं खरीद सकता, लेकिन दान अवश्य कर सकता है और ये हक है उसका, और उसको अनिवार्य रूप से करना चाहिए। हर 3.5 महीने में एक बार रक्तदान करना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। और हम निरंतर जब भी आवश्यकता होती है हम भी करते रहते हैं और आवश्यकता होती है तो लेते भी रहते हैं। और 2, ये नित्य करते रहना चाहिए। रक्तदान का जो कैंप लगाया हमारे कपिल जी, हमारे ब्रदर हैं, उन्होंने लगाया और हर साल ये शहीद भगत सिंह की याद में ये आयोजन करते हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव है और यहाँ पे सारे मित्रगण इकट्ठा हुए हैं। और जैसे कि आज हमारे लक्ष्मण जी पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि पहली बार इन्होंने स्वतः ही आके बोला कि नहीं रक्तदान करना है, डर रहे थे ये। तो हम सब ने, अक्षय भी आने, कैलाश भी आने, अनूप भी आने, और हम सब ने बोला कि नहीं रक्तदान करना चाहिए। ये एक तरह की सेवा है, मानव सेना है कि हम लोग जैसे कहीं हो नहीं पाता है तो हम ब्लड देकर ही, डोनेशन करके एक तरह का सेवा कर सकते हैं। तो आज ये दिवस लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मैं रेगुलर एक रक्तदाता हूँ उदयपुर शहर में, और रक्तदान करने की प्रेरणा तो मुझे बहुत पहले एक हादसे से मिली थी, जब मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी और उस समय कोई सुविधा भी नहीं होती थी। और उसके बाद से मैंने ब्लड देना शुरू करा रेगुलर। और हमारे भाई है रोहित जी जोशी भैया, इनके बहुत सहयोग रहता है। इनके सानिध्य में मैंने लगभग पिछले 6 साल से ब्लड दे रहा हूँ मैं, और हर 3 महीने में ब्लड देता हूँ। ब्लड देने से सिर्फ किसी की जान ही नहीं बचती है, आपका स्वयं का शरीर, आपके इंटरनल जो ऑर्नामेंट्स है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, वो सब भी बहुत ही तंदुरुस्त रहते हैं। अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वैसे मैंने अभी 7 दिन पहले ही एसडीपी की थी और रक्तदाता युवा वाहिनी से हम पिछले 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। उससे पहले भी मैं ब्लड डोनेट करता रहा हूँ, होल ब्लड। और अभी तो एसडीपी मतलब हर महीने एक बार हो ही जाती है। मैं जुड़ा हूँ, मेरी फैमिली से मेरे भाई जुड़े हुए हैं, बड़े भैया भी हैं, वो अभी आनी है, वो भी जुड़े हुए हैं। तो फ्रिक्वेंटली हमारा चलते रहता है। मैं 50 बार लगभग मैं भी डोनेशन कर चुका हूँ और लगभग 75-80 बार ये मेरे भाई भी कर चुके हैं। तो लोगों को जागरूक करने का भी अच्छा प्रयास है। और जैसे कि डेंगू है, अभी काफी जरूरत पड़ती है, होल ब्लड की भी है, एसडीपी की भी है। करना चाहिए, लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, आगे आना चाहिए। ब्लड की जरूरत होती है तो सब गायब हो जाते हैं, तो होता कुछ नहीं है। ये अपने लिए ही फायदेमंद है। अपने ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं उससे, और कुछ बीमारी वगैरह ऐसा होने वाली है तो वो भी पहले पता पड़ जाती है, जिससे कि अपन प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आज मैं यहाँ उदयपुर में जहाँ सेक्टर 6 में ब्लड डोनेशन हो रहा है कैंप, वहाँ पे आई हूँ। मैं खुद ब्लड डोनेट करती रहती हूँ और आज भी करूँगी, और सबको करना चाहिए। रक्तदान महादान होता है, सबसे बड़ा दान होता है रक्तदान, 10 सीट, और सबको करना चाहिए। उससे लोगों की हेल्प होती है, उससे जरूरतमंदों तक ब्लड पहुँचता है। मैंने आज फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करा है। अंकल से मोटिवेट होके करा था मैंने ब्लड डोनेट, अशोक अंकल की वजह से। आपका नाम क्या है? मेरा अनिरुद्ध प्रताप सिंह राणावत। क्या महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है। क्या सोच के रक्तदान किया? डोनेट करना था बस। इससे किसको फायदा होगा?
जो किसी को जरूरत होगी उनके पास जाएगा ब्लड। रक्तदान शिविर के अंदर रक्तदाता युवा वाहिनी की ओर से उदयपुर के अंदर सबसे बड़ी सेवा की जा रही है। जब भी जरूरतमंदों को जरूरत होती है तो रक्तदाता युवा वाहिनी की टीम और उससे जुड़े सारे सदस्य हमेशा ब्लड डोनेशन करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज भी एक छोटे से आह्वान पर शहीद भगत सिंह की जन्म जयंती पर अच्छी तादाद में व्यक्तियों ने, पुरुष जिसमें कुछ महिलाएं और लड़कियां भी शामिल है, जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया है। रक्तदाता युवा वाहिनी और G6 फार्मेसी इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में जो आज विशाल ब्लड आयोजन का कैंप लगा है, इसमें युवाओं ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और आज शहीद भगत सिंह जी के इस आयोजन के उपलक्ष्य में मैं आप सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आप दोनों ने इतना अच्छा आयोजन कराया। पुनः कमलेश जी आचार्य और कपिल जी शर्मा, आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। शहीद आजम भगत सिंह जी रे श्रद्धांजलि स्वरूप जो विशाल रक्तदान शिविर राख्यो है और जो पीड़ित मानवता री सेवा रे लिए रक्तदान करवाई रहा और मौको दो आपने खून ने गंडी रगा में व्यवहारो यो लाजवाब तरीको एक कतरे जिस्मा में जीवता व्यवहारो। जय श्री राम, वंदे मातरम। यह जोशी राष्ट्रीय युवा वाहिनी और रक्तदाता युवा वाहिनी से मैं जब से रक्तदाता युवा वाहिनी जब से बनी है तब से जुड़ा हूँ। और हमारा जो संगठन है रक्तदाता युवा वाहिनी, ये आधी रात को भी आप फोन कर दो, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि किसी को फोन कराने की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे हमें पता पड़ गया कि रक्तदाता युवा वाहिनी को किसको ब्लड की जरूरत है, आधी रात में आपको ब्लड की व्यवस्था करवा देंगे। और ऐसे हमने कोविड में, डेंगू में, हर जगह जहाँ पे आपको जरूरत लगेगी हम हमेशा 24 घंटे आपके लिए तैयार हैं। कभी भी ब्लड के लिए कुछ हो तो आप हमें फोन करें, हम आपकी व्यवस्था ब्लड की करवा देंगे। हम बासावाड़ डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र से आए हैं और आज शहीद भगत सिंह के याद में हम जो शिविर लगा रहे हैं, वहाँ पर यहाँ सम्मिलित हुए हैं। हम वागड़ में सपना फाउंडेशन के नाम से एक संस्था चला रहे हैं, जिसमें हमारी बहन सपना की अभी नेगेटिव ब्लड ग्रुप था और उसकी डेथ ब्लड की कमी से हुई थी। और उसी के दर्द को देखते हुए हम वागड़ में और पूरे क्षेत्र में ब्लड डोनेशन का काम करते हैं। हम 3 बार राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं चिकित्सा मंत्री के द्वारा और निरंतर हम लगभग 8000 से ऊपर हमारा ब्लड डोनेशन का, हमारा रक्तदान का कार्रवाई चल रहा है आगे। हम चाहते हैं कि ब्लड की कमी से किसी की मृत्यु ना हो और अपने परिजन और हर घर से कोई न कोई एक रक्तवीर निकले। और हमारा मुहिम भी चल रही है हर घर रक्तवीर, बासावाड़ डूंगरपुर क्षेत्र में और पूरे वागड़ क्षेत्र में। तो हम चाहते हैं कि आप सभी जो सुनने वाले मेरे हमारे प्रिय दर्शक हैं वो घर से निकले और जरूर अपने आसपास के ब्लड बैंक में जाएं और रक्तदान करें। आज रक्तदाता युवा वाहिनी व जी फार्मेसी के तत्वाधान में ब्लड डोनेशन हो रहा है और हर वर्ष होता है। कपिल भैया और हमारे सभी मित्रगण मिलकर इसको करवाते हैं, कमलेश जी। और हमें भी हर वर्ष यहाँ पर रक्तदान करने जरूर आता हूँ, क्योंकि हम जब जरूरत पड़ती है तो रक्त मांगते तो रक्त देना भी हमारी जिम्मेदारी बनता है। उसी का निर्माण करते हुए हमारे सभी मित्र अक्षय जी, भूपेश जी, अनूप जी और सभी जो लक्ष्मण जी और राजेश जी, हमारे अधिवक्ता, अब ललित जी, हमारे खुद पत्रकार महोदय, सभी मिलकर के इससे प्रोत्साहित करते रहते हैं हम सबको और हम रक्तदान देते रहते हैं। तो पुण्य काम में है और इसका सदा निर्माण करते रहेंगे जब तक हमें देने के लिए हम योग्य होंगे। हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? एकदम बढ़िया, सबको करना चाहिए रक्तदान समय समय से। और रक्तदान ही महादान है, नियमित रक्तदान। जब भी हमें भाई हमारे भैया द्वारा बुलाया जाता है और जब भी जरूरत पड़ती है हम आगे बढ़ के रक्तदान करते हैं। आधी रात के समय में भी कभी कभी आवश्यकता पड़ती है ब्लड की या ब्लड प्लेटों की जरूरत पड़ती है, तो रक्तदाता युवा वाहिनी हमेशा 24 घंटे 365 दिन मेरे साथ खड़े रहते हैं और जहाँ जरूरत पड़ती है हर हॉस्पिटल में ब्लड की सुविधा कराते हैं। आज रक्तदाता युवा वाहिनी और G6 फार्मेसी के तत्वाधान में, आज रक्तदाता युवा वाहिनी के तत्वाधान में रक्तदान शिविर रखा गया। रक्तदाता युवा वाहिनी की अगर जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। आप किसी भी समय उदयपुर के संभाग में किसी भी समय अगर हम रक्तदाता युवा वाहिनी के कार्यकर्ता को कॉल करते हैं तो जहाँ पे भी अगर हॉस्पिटल में अगर व्यवस्था चाहिए ब्लड की, वो हर समय अवेलेबल करा देते हैं। और मैं सबसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ पे भी रक्तदाता युवा वाहिनी के तत्वाधान में अगर ब्लड डोनेशन का कैंप रखा जाए तो आप वहाँ आके अपना ब्लड डोनेट करें। जय हिंद, जय भारत। रक्तदाता युवा वाहिनी और G6 फार्मेसी के अंतर्गत ये हर साल हमारे जो शहीद हुए भगत सिंह जी, उनकी याद में ये रक्तदान शिविर रखा जाता है हर साल। और ये रक्तदाता युवा वाहिनी के जो कार्यकर्ता हैं, मेरा तो जन सेवक के रूप में काम रहता है और कई लोग मेरे से ब्लड मांगने आते हैं, क्योंकि मैं तो खुद कर नहीं सकता, शुगर हो गई है मेरे को।
लेकिन मैंने जब जब रोहित जी है, कमलेश जी है, नंबर भेजे होंगे, उन्होंने निश्चित तौर पे सबकी मदद की है। और मैं तो सारे उदयपुर वासियों से कहता हूँ, ये रक्तदाता युवा वाहिनी पूरे राजस्थान में काम करती है और कहीं के भी कोई भी पेशेंट आता है उनको ब्लड की उपलब्धता कराती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जब जब ये कहीं पे भी कैंप लगाए रक्तदाता युवा वाहिनी द्वारा, आप सब इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। आपका एक यूनिट रक्त आपका 3 जनों की जान बचाता है। और रक्तदान महादान जो अपन जानते हैं वो है ही है, इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि रक्तदान करें और रक्तदाता युवा वाहिनी के इस अभियान में सहयोग दे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम कन्हैया जोशी है, गांव उईड़ा में रहता हूं मैं। और मैंने काफ़ी टाइम से मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूं, हर 3 महीने 4 महीने में ब्लड डोनेट करता हूं। और ये किसने बुलाया रक्तदान के लिए? मेरी पूरी अपने संगठन है रक्तदाता युवा वाहिनी का। कमलेश जी आचार्य है, जैसे यश जी है, अजय जी है, हम सब मिलके कार्य करते हैं। तो कभी भी जरूरतमंदों को कभी फोन आता है, कॉल आता है, तो हम ब्लड भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। आप भी आओ और सब जने ब्लड डोनेट करवाओ। हमारे साथ रक्तदाता युवा वाहिनी के संयोजक रोहित जी जोशी हैं। इनसे जानेंगे आज के रक्तदान कार्यक्रम शिविर के बारे में। सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ का और उदयपुर न्यूज़ के सभी दर्शकों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका निरंतर हमें सहयोग मिलता है और आपके सहयोग के कारण हमें नए नए रक्तदाता भी मिलते हैं। और सबसे बढ़िया बात है ये कि आज ललित जी ने स्वयं भी यहाँ पे रक्तदान किया है, तो इनका मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने न्यूज़ बनाने के साथ साथ ही रक्तदान करके हमें सहयोग प्रदान किया है। आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप हमने ये चौथा रक्तदान शिविर G6 फार्मेसी के संयुक्त तत्वाधान में रखा है। और बड़े खुशी की बात है कि आज रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर यहाँ हिस्सा लिया और उम्मीद से कहीं ज्यादा रक्तदान यहाँ हो पाया है। अभी तक हम यहाँ पे 134 यूनिट रक्त एकत्रित कर पाए हैं और उम्मीद है कि और भी जो डोनर्स आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा रक्तदान यहाँ पर हो पाएगा। शहर वासियों का और आप सभी का प्रेम है, सभी रक्तदाताओं का हमारे प्रति विश्वास है कि बढ़ चढ़ के इस ढंग से रक्तदाता आते हैं और रक्तदान करके जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से एक नाराजगी भरा स्वर आपकी तरफ से जा रहा था, जिसमें कुछ तंज भी थे युवा लोगों पे, क्या मायने थे उसके? देखिए, नाराजगी जैसा कुछ नहीं है। हम रक्तदान के क्षेत्र में नियमित काम करते हैं और नियमित काम करने के दौरान हर रोज हमें जो अनुभव होते हैं वो अनुभव मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता था, जो मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सबके सामने लाया हूं। और शायद कहीं ना कहीं उसका भी एक इफेक्ट आया है कि आज बहुत ज्यादा रक्तदान यहाँ पर हुआ है। बाकी नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है और हमारा प्रयास ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान के प्रति जागरूक हो। उनके मन में जो भ्रांतियां हैं कि रक्तदान से कोई कमजोरी आती है या उन्हें कोई बीमारी लग जाएगी, तो उन भ्रांतियों को दूर करना हमारा प्रथम लक्ष्य है। हमारा काम ऐसा नहीं है कि हम बस रक्त एकत्रित कर लें और रक्तदान हो जाए, वो नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य है रक्तदाताओं को जागरूक करना और ज्यादा से ज्यादा समाज में रक्तदाता तैयार हो, जैसे आने वाले समय में किसी को ब्लड की कमी ना हो और किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। कभी कोई जरूरतमंद जब ब्लड बैंक में जाए तो सीधे ही उसको ब्लड उपलब्ध हो जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। उन लोगों के लिए क्या संदेश है जो भले शहर से हो या शहर से बाहर से हो, अपने परिजनों के, अपने घर के जो भी बीमार व्यक्ति हैं उसके साथ हॉस्पिटल में तो आ जाते हैं, पर जब रक्त की जरूरत पड़ती है तो इधर उधर फोन लगाते हैं और स्वयं विचार नहीं करते? उन लोगों के लिए मेरा पहला संदेश यही है कि जिस संख्या में आप अपने परिजन से मिलने के लिए आते हैं और वहाँ पे मुश्किल से बहुत सी बार 1 यूनिट की रक्त की जरूरत पड़ती है और आप इधर उधर फोन लगाते हैं, वहाँ कई बार हमने देखा है कि वहाँ पे 3 से 4 लोग, कभी कभी 5-7 लोग भी वहाँ खड़े होते हैं, लेकिन वो रक्त देने से घबराते हैं। आपसे यही निवेदन है, आप घबराएं नहीं। जिस ढंग से आप मेहनत करके इधर उधर फोन लगा रहे हैं, उससे बढ़िया आप पहले स्वयं का वहाँ पे ब्लड टेस्ट करवा लें। और बहुत आसान है, किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती और आपके ही शरीर को फायदा मिलेगा। तो रक्तदान पहले आप स्वयं करें, अपने परिजन के लिए करें, और फिर अगर नहीं होता है तो सारी संस्थाएं आपके लिए तैयार खड़ी है, वो जरूर आपके मदद करेगी। उन लोगों के लिए क्या मैसेज जो बोलते हैं कि मेरे को एक फोन करना, तेरे को कितना यूनिट चाहिए, दिलवा दूंगा? ऐसे लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप फोन करके दिलाने से बेहतर यह है कि पहले आप स्वयं रक्तदान करें। आप रक्तदान करेंगे तो आपको देख के दूसरे मोटिवेट होंगे, तो उससे अपने आप ही आपके जिस पेशेंट के लिए आप फोन कर रहे हैं या इधर उधर फोन करवा रहे हैं, उनकी जो जरूरत है वो वैसे ही पूरी हो जाएगी। तो आपको कहीं फोन करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। से आते हैं प्रभावशाली लोग, काफी फोन आते हैं, नियमित आते हैं। तो ये रक्तदाता युवा वाहिनी के रोहित जी जोशी थे, जिन्होंने बताया कि
हर साल ये किस तरह से कैंप लगाते हैं, किस तरह से इनके पास सिर्फ मेवाड़ ही नहीं, राजस्थान और राजस्थान से बाहर MP सब तरह से इनके पास कॉल आते हैं, और ये किस तरह से आधी रात में भी रक्तदान या फिर SDP जिस तरह से डोनेशन जो भी जरूरत पड़ता है ये अपने स्तर पे करवाते हैं। बिल्कुल भी इनके मुंह पे सलवट नहीं पड़ती है कि मैं क्यों करूं या कैसे करवाऊं और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, पर एक बार कैसे भी करके ये रक्तदान करवाते हैं।